सभी भक्तों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय को श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, जो राक्षस देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वो भी जलंधर के आश्रम में आकर के पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने सब कथा कही कि कैसे समुद्र मंथन के समय 14 रत्न जो निकले थे, देवताओं ने कैसे वो स्वर्ग भेज दिए और स्वयं अमृत पान किया। सारी कथा जलंधर के लिए बताई। जलंधर अपने पिता समुद्र का मंथन सुन करके वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने घसमर नाम के दूत को स्वर्ग भेजा। उस घसमर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर के कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उसने कहा कि तुमने उनके पिता समुद्र का जब मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले, उन रत्नों को अभी वापस कर दो। इतना सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और कहने लगे कि सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को और अन्य दैत्यों को अपने पास छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वहीं शरण ली थी, इसलिए हमने समुद्र मंथन किया। जब दूत ने ये समाचार जलंधर को सुनाया तो वह क्रोध से कांपता हुआ वहां से चल दिया है। उसने करोड़ों दैत्यों को लेकर के, शुंभ निशुंभ आदि को लेकर के स्वर्ग के नंदनवन पर उसने अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के अमरावती से निकल पड़े और देवता और दानवों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रक्त की धारा बहने लगी और रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में जो दानव मरे थे, उनको शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों से बृहस्पति जी ने देवताओं को जीवित कर दिया। तब शुक्राचार्य जी से जलंधर ने पूछा कि हमारे द्वारा मृत देवता जीवित कैसे हो गए। तब शुक्राचार्य बोले कि द्रोणाचल की दिव्य औषधियों से बृहस्पति ने देवताओं को जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, इतना सुनते ही दैत्यराज जलंधर ने द्रोणगिरि को समुद्र में फेंक दिया। संग्राम में मरे देवताओं को देख करके बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल के पास में औषधि लेने गए तो क्या देखा कि जो द्रोणगिरि है उसे तो दैत्य लोग हर करके ले गए। यह जानकर बृहस्पति जी व्याकुल हो गए और कहने लगे, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर के देवता व्याकुल हो गए और दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देख करके जलंधर ने शंख ध्वनि की और शंख ध्वनि करता हुआ अमरावती में प्रवेश करने लगा। उसको वहां प्रवेश करते देखकर इंद्रादि देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीतकर वह अमरावती पर राज्य करने लगा और शुंभ निशुंभ को अलग अलग जगह पर उसने नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला। कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय का यहाँ विराम होता है। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।